हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ते हैं अपन टॉपिक बिंदु पथ। 4 नंबर का टॉपिक है अपना ये, और बिल्कुल सरल सा टॉपिक है। आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ से पूरे 4 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। बिंदु पथ पढ़ते हैं। बिंदु पथ में देखो, बिंदु पथ कहते हैं किससे हैं? जैसे आपके पास कुछ बिंदु है और इन बिंदुओं को ऐसे अपन मिलाएं किसी सरल रेखा से, तो जो पथ बनता है, जो सरल रेखा बनती है इन बिंदुओं के समुच्चय को जोड़ने के लिए, तो बिंदुओं के समुच्चय को जिस रेखा के द्वारा जोड़ा जाता है ये कहलाता है बिंदु पथ। बिंदु पथ की अपनी परिभाषा है। जैसे आपको किसी वर्त का बिंदु पथ ज्ञात करना है या समांतर रेखाओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो वो उस शर्त को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अपन देखते हैं कि कोई सरल रेखा है इससे समदूरस्थ, जैसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, जैसे ये बिंदु है और सारे बिंदु इस रेखा से, जो एल रेखा इससे समदूरस्थ है, तो आप इनको मिलाओगे तो क्या प्राप्त होगी? आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो अपन कह सकते हैं सरल रेखा का, समांतर रेखाओं का बिंदु पथ क्या होगा? तो अपन कह सकते हैं एक दी गई सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? एक समांतर रेखा होता है। ऐसे आपको कहा जाए एक वर्त का बिंदु पथ क्या होता है, तो वर्त का बिंदु पथ क्या होगा? एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी, जो नियत दूरी है उसको अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। एक नियत बिंदु से या एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। तो देखो ये नियत दूरी, नियत बिंदु से या निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो ये समुच्चय है, ये समूह है, ये क्या कहलाता है? ये वर्त कहलाता है। जैसे अपन इनको ऐसे मिलाएं तो इन सभी बिंदुओं का समुच्चय हो गया। ये सभी बिंदुओं के समुच्चय को मिलाकर अपन इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे एक वर्त। तो वर्त के बिंदु पथ का परिभाषा क्या हुई? वर्त के बिंदु पथ की परिभाषा हुई एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? एक वर्त कहलाता है। बिंदु पथ में आपको कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक बार माध्यम शिक्षा बोर्ड में पूछ लिया था। जैसे कोई घड़ी होती है, जैसे मान लिया जाए यही घड़ी है और इसमें कोई पेंडुलम है, ये इसमें कोई पेंडुलम लगा हुआ है और पेंडुलम का पथ क्या होगा? तो पेंडुलम देखो, आपने देखा होगा जब घड़ी में जो पेंडुलम है जो हिलता है जब, तो ऐसा क्षेत्र कवर करता है। तो देखो ये क्षेत्र क्या है? अगर आप ये पेंडुलम पूरा चक्कर करें तो क्या बनेगा? एक वर्त बनेगा। मगर ये इतना ही हिस्सा है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे चाप। इसको क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ऐसे आपको पूछ लिया जाए कि झूला झूले, जैसे झूला देखा होगा आपने, जैसे ये झूला है, अब ये झूला झूलते हैं अपन, ये स्थिर पोजीशन में है, अभी नियत पोजीशन में है। अब जब अपन इसको धक्का लगाएंगे तो ये झूला आगे पीछे होगा। जब आगे पीछे होगा तो ऐसा पथ रोटेट होगा, और ऐसा पथ रोटेट होगा तो ये भी क्या है? एक चाप है। तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पेंडुलम के लिए पूछ लिया, झूले के लिए पूछ लिया। जैसे आपको ये कहा जाए कि ये कोई ढलान है या कैसी भी सड़क है और यहाँ से किसी वर्ताकार पहिए को लुढ़काया जाता है, तो देखो पहिए को लुढ़काएंगे तो बनने वाली जो पहिए के द्वारा जो निर्मित बिंदु पथ होगा वो पथ कैसा होगा? तो देखो आपने इस सरल रेखा के सापेक्ष इस वर्त को यानी इस पहिए को लुढ़काया, आगे ढलान में छोड़ दिया गति करने के लिए, तो ऐसे ये घूमता हुआ आगे बढ़ेगा और ये घूमता हुआ आगे बढ़ेगा तो इसका पथ क्या होगा? इस रेखा के साथ होगा। ये सरल रेखा है तो इसका पथ भी कैसा होगा? सरल रेखीय होगा। और अगर ये ऐसे वक्राकार है, कोई उबड़ खाबड़ वक्र की तरह है, तो जो इस पर जैसे ये पहिया लुढ़केगा तो वो भी ऐसे ही लुढ़केगा। तो जैसा पथ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके इस लुढ़काए हुए पहिए का जो गति का पथ होगा वो भी वैसा ही होगा। यहाँ से कुछ और छोटी छोटी बातें हैं। दो समदूरस्थ बिंदु, दो बिंदु है, अब दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा?
बिंदु नंबर P और बिंदु Q। बिंदु P और बिंदु Q से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? तो अपन कहेंगे इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ यानी कि P से भी समान दूरी पर होना चाहिए वह पथ और Q से भी समान दूरी पर होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं P और Q के लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वह बिंदु पथ P और Q से कैसा होता है? समदूरस्थ होता है। जैसे आप PQ का लंब समद्विभाजन करते हो तो माना कि यह वाली रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा पर कितने बिंदु है? इस रेखा पर अनेकों बिंदु है, मगर अपन कुछ चुनिंदा बिंदु लेते हैं। जैसे आपने ले लिया A, B, C, D, E और F। अब इन बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, जैसे यहां से आप D से P को भी मिलाओगे और D से Q को भी, तो ये दोनों दूरियां कैसी होगी? ये दोनों दूरियां बराबर होगी। यानी कि D से P की दूरी और D से Q की दूरी यानी DP और DQ दोनों कैसी होगी? आपस में बराबर होगी। अगर आपने इसको C से मिलाया तो ये दोनों दूरियां भी कैसी होगी? बराबर होगी। अगर आपने इसको A से मिलाया तो ये दूरियां भी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। और अगर आपने इधर F से मिला दिया तो F से भी ये दूरियां कैसी होने वाली है? बराबर होने वाली है। तो अपन कह सकते हैं दो बिंदु पथ क्या होता है? तो अपन कह सकते हैं दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक है। लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक है, उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु P और Q से कैसा होगा? समदूरस्थ होगा। और इसका विलोम भी सत्य है। इसका विलोम भी कैसा है? सत्य है। वो कैसे? जैसे आपको दो बिंदु दे दिए P और Q और आपको ये पूछ लिया जाए क्या P और Q बिंदु का लंब अर्धक, ये इसको आप कोई भी नाम दे दो, जैसे L रेखा नाम दे दिया, तो आपको पूछ लिया जाए PQ का लंब अर्धक क्या L है? PQ का लंब अर्धक क्या रेखा L है? तो हमारा जवाब क्या होगा? L रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु को लीजिए आप, L रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु को लीजिए और उस बिंदु से अगर उन दोनों बिंदुओं की दूरी जो दी गई रेखा के शीर्ष बिंदु है, उस रेखा L पर स्थित किसी भी बिंदु से उन दोनों बिंदुओं की दूरी जो उस रेखा के शीर्ष बिंदु है, अगर ये दूरियां बराबर हैं तो वह उस रेखा का क्या है? लंब अर्धक है। L क्या होगा? लंब अर्धक होगा। कब होगा? जब AP और QAQ, AP और AQ आपस में कैसी है? बराबर। CP और CQ कैसी है? बराबर। DP और DQ कैसी है? बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि जो L रेखा है वो PQ का क्या है? लंब अर्धक है। क्वेश्चन अगला अपना है, तीन समरेखीय बिंदु है और आपको पूछा जाए तीन समरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? तो अपन जानते हैं दो बिंदु दे रखे हैं और उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ कैसे खींचते हैं? उस रेखा का, जैसे ये PQR बिंदु थे और आपने ये L रेखा खींच ली, PQ से समदूरस्थ है। इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु P और Q से कैसा है? समदूरस्थ है। ऐसे ही आपने QR से खींची तो QR का समद्विभाजन कर दिया, माना ये रेखा कोई N है, N रेखा पर जितने भी बिंदु उपस्थित हैं वो सारे बिंदु इन Q और R बिंदु से कैसे होंगे? समदूरस्थ होंगे। तो अपन कह सकते हैं, और अगर आप P और Q से खींचते हो तो ऐसी कोई रेखा प्राप्त होती है आपको, तो देखो तीन अलग अलग बिंदुओं का बिंदु पथ आया, इन दोनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ ये है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ये वाला है, और इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ये वाला है, जिसको आपने कोई M नाम दिया। तो LMN तीन अलग अलग रेखाएं हैं, तीनों अलग अलग बिंदुओं से समदूरस्थ होने के लिए, तो अपन कह सकते हैं तीन समरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का कोई बिंदु पथ नहीं होता। अगर आपको ये समरेखीय की जगह असरेखीय पूछ ले, असरेखीय या असमरेखीय बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? कहने का मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ एक रेखा पर थे तो तीन बिंदु लिए जो एक रेखा पर नहीं है, तो देखो तीन बिंदु ले लिए, जैसे आपने दो बिंदु देखो एक रेखा पर है, ये दोनों बिंदु भी एक रेखा पर है, ये दोनों बिंदु भी कहाँ है? एक रेखा पर। दो बिंदु हमेशा एक रेखा पर स्थित होते हैं। अब आपको इन तीनों बिंदु जिनको नाम दिया आपने ABC,
ए बी सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, तो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ कैसे खींचेंगे? तो आपको पता है दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उस रेखा के लंब अर्धक पर होता है। तो ये मान लिया जो रेखा एल है वो क्या है? ए बी का लंब अर्धक है। रेखा एल है वो क्या है? ए बी का लंब अर्धक है। ऐसे ही बी सी का लंब अर्धक खींच लिया और ऐसे ही ए सी का लंब अर्धक खींच लिया, और जहां तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तीनों लंब अर्धक जहां एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु से कोई रेखा गुजरे तो वह ए बी और सी तीनों बिंदुओं से कैसा होगा? समदूरस्थ होगा। जैसे यहाँ अपना ये बिंदु आ गया, जो तीनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तीनों लंब अर्धक रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर प्रकार को रखें और इसको केंद्र मानते हुए एक वर्त खींचे। इसको केंद्र मानते हुए क्या खींचे? एक वर्त खींचे। तो इस वर्त पर इस बिंदु पर स्थित प्रत्येक बिंदु यहां से और यहां से, इसको ओ नाम दे। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये तीनों ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों क्या है? इस वर्त की त्रिज्याएं हैं। और वर्त की त्रिज्या कैसी होती है? एक समान होती है। चाहे आप वर्त की परिधि की किसी भी दिशा में उसको केंद्र से मिला दिया जाए तो आपकी तीनों त्रिज्याएं ओ ए बराबर ओ बी बराबर यहाँ ओ सी है। तो अपन कह सकते हैं तीन असमरेखीय बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? उन तीनों बिंदुओं या परिवर्त, इसको क्या बोलेंगे? परिवर्त। और ये क्या है? परिकेंद्र। तो तीन असमरेखीय बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? परिकेंद्र होता है। तीन असमरेखीय बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? परिकेंद्र होता है। एक प्रमेय अभी आपने देखी, प्रमेय क्या थी? प्रमेय नंबर 1 क्या था? प्रमेय नंबर 1 था दो दिए गए बिंदु है P और Q, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है? तो आपने देखा कि उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। वही क्या होता है? उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ रेखा का, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। P और Q से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ वह रेखा होती है जिस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु से P और Q की दूरी कैसी होती है? बराबर होती है। अगर इसका विलोम देखें, अगर के प्रमेय नंबर 1 का विलोम देखें कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समद्वि भाजक पर स्थित, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समद्वि भाजक पर स्थित किसी भी बिंदु से उन दोनों बिंदु P और Q की दूरी बराबर हो तो ये रेखा इस रेखा PQ का क्या करेगी? लंब समद्वि भाजन करेगी। अगर अपन इसकी दूसरी प्रमेय देखते हैं, दूसरी प्रमेय है तिर्यक रेखाओं के लिए या प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। जैसे एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, जैसे ये L है और ये रेखा M है, और आपको इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, तो इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? इनसे देखो चार कोण बन रहे हैं, चारों कोणों में से कोई भी एक कोण चुन लीजिए और उस कोण का क्या कर लीजिए? समद्वि भाजन कर लीजिए और समद्वि कोण के समद्वि भाजक रेखा खींचिए। इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु लें और वहां से इन दोनों रेखा L और M की दूरियां कैसी होगी? बराबर। चाहे आप ये दूरी माप लें, चाहे ये दूरी माप ले, ये दोनों बराबर होगी। ये दूरी मापे ये भी बराबर होगी, और ये दूरी मापे तो ये भी कैसी होगी? बराबर होगी। तो अपन कह सकते हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ प्रतिच्छेदी कोण के समद्वि भाजक पर स्थित किसी भी बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर होती है। ये दोनों लंबों की लंबाइयां कैसी होगी? बराबर होगी। इन दोनों की बराबर होगी, इन दोनों की आपस में बराबर होगी, तो इन दोनों की आपस में बराबर होगी। यानी एक ही बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयां कैसी होगी? बराबर होगी। ये आपकी प्रमेय नंबर 2 है। और आपकी प्रश्नावली 10.1 है वो इन दोनों प्रमेय पर आधारित ही है। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन जो आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 10.1 में दिए हुए हैं। कुछ है क्या दे रखा है? एक चतुर्भुज के विकर्ण, कोई चतुर्भुज है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 1 के लगभग क्वेश्चन अपन कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी चतुर्भुज के विकर्ण, जैसे ये चतुर्भुज ABCD है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का क्या करते हैं? समद्वि भाजन करते हैं।
माना कहाँ काट रहे हैं, ये ओ बिंदु पे काट रहे हैं। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपन। दे रखा है एक चतुर्भुज एबीसीडी है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, समद्विभाजन कर रहे हैं। यानी ये दोनों भुजाएं बराबर, यानी AO बराबर CO है और BO बराबर DO है, ये आपको दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए यह चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात यहाँ दिया है, क्या दे रखा है, AO बराबर CO व BO बराबर DO, ये आपको दे रखा है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और आपको पता है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आपको मालूम है समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसका एक भुजा युग्म समांतर और क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। या तो अपन ये सिद्ध कर दें या अपन सिद्ध कर दें आमने सामने की भुजाएं बराबर है और समांतर है तो भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए अपन सिद्ध करते हैं, अपन त्रिभुज लेते हैं, इसमें उत्पत्ति में त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD, दोनों त्रिभुजों में देखिएगा AO बराबर क्या दे रखा है आपको, AO बराबर CO दिया हुआ है, ये कहां से आया बराबर, ये दे रखा है। और BO बराबर क्या है, BO बराबर DO है, BO बराबर क्या है, DO, ये भी कहां से आया, दिया है। और कोण 1 और 2 कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के क्रॉस पॉइंट के कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर, तो कह सकते हैं कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2, और ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दो भुजा और एक कोण बराबर है तो कौन सा नियम लग गया, SAS सर्वांग समता नियम से, ऐसे सर्वांग समता नियम से AOB त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज COD के। और आपको मालूम है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर, और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो आप लोग जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात संगत भुजा देखो ये इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो AB किसके बराबर होगी, CD के, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, CD। और देखिएगा कोण ये 2 3 नाम दे, इसको 4 नाम दे, तो 3 और 4 देखो कैसे कोण है, संगत कोण है, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 6 के बराबर, तो कोण लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। और आपको पता है अंतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसका उल्टा कहें अपन तो उल्टा या विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा जब दो सरल रेखाएं, जो दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर हो तो अपन कह सकते हैं वो दोनों सरल रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। तो ऐसे देखो यहाँ ये दो सरल रेखाएं हैं, यहाँ दो कैसी रेखाएं हैं, सरल रेखा है, सीधी रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है तो बनने वाले ये एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर है। अगर बनने वाले ये दोनों एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। और यहाँ देखिएगा 3 और 4 जो एकांतर कोण है वो कैसे हैं, बराबर है। अतः अपन कह सकते हैं कि AB समांतर कोण होगी CD। देखो एक भुजा युग्म बराबर और कैसा आ गया, समांतर आ गया। अर्थात अपन कह सकते हैं त्रिभुज या सॉरी चतुर्भुज ABCD, अतः अर्थात अपन कह सकते हैं चतुर्भुज ABCD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ABCD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो संपन्न हुआ।
अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि दो बिंदु ए और बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों को मिलाएं। ए और बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का पथ ए बी का लंब अर्धक होता है, यह आपको सिद्ध करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखो AO बराबर BO है कि नहीं है क्यों? क्योंकि AO और BO क्या है? इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। AO और BO क्या है? इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर ये P बिंदु लें और यहाँ से देखो PB बराबर क्या है? PA, तो आप कह सकते हो एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसमें OA बराबर OB, OA बराबर OB क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। दूसरा ले तो देखो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं PA बराबर क्या हो जाएगी? PB, तथा Q से मिलाए तो QA बराबर क्या हो जाएगी? QB। समीकरण 1 नाम दे, 2 नाम दे, इसको 3 नाम दे। और अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब कोई दो बिंदु हैं जिसको नाम आपने ए और बी दे रखा है और इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ खींचना है, तो अपन जानते हैं ए और बी को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है? लंब अर्धक होता है। अगर इसका विलोम देखें तो विलोम देखने के लिए क्या कहें अपन की इस पर स्थित कोई भी बिंदु है और उन बिंदुओं से ए और बी की दूरी कैसी है? बराबर है। यानी ए और बी इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु से समदूरस्थ हैं, तो अपन कह सकते हैं ये जो रेखाखंड है एल, वो क्या होगा? इस ए बी का लंब अर्धक होगा। तो वो ही है, यहाँ है ये कोई रेखाखंड ए बी है और ये कोई आपका एल रेखाखंड है जो जिसको यहाँ क्या नाम दिया गया है? OPQ नाम दिया गया है। OPQ क्या है? एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर स्थित बिंदु O से OA बराबर OB है, P से PA बराबर PB है, Q से QA बराबर QB है। अर्थात समीकरण 1, 2 और 3 से क्या स्पष्ट होता है? AB का लंब अर्धक OPQ सरल रेखा है। तो लिखेंगे समी 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि OPQ सरल रेखा AB का क्या करती है? लंब समद्वि भाजन करती है। क्या बता रखा है? कोई एक ही आधार BC के दोनों तरफ दो कोई समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DBC। ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये भुजा समान है और ये दोनों भुजाएं भी समान है। तो आपको सिद्ध करना है AD रेखाखंड है वो BC का लंब समद्विभाजक है या लंब अर्धक है। आपको क्या सिद्ध करना है कि जो AD रेखाखंड है वो BC का क्या करता है? लंब समद्विभाजन करता है। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या है, वही अभी आपने देखा, कोई दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? उस रेखा का लंब अर्धक होता है। तो देखो यहाँ दो दिए गए बिंदु हैं B और C, इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु, एक तो समदूरस्थ बिंदु हो गया A और दूसरा समदूरस्थ बिंदु हो गया कौन? D। और इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, इस रेखा का क्या होगा? BC का क्या होगा? लंब अर्धक होगा, लंब समद्विभाजक होगा। तो इसको लिखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें
ए बी बराबर ए सी समीकरण नंबर 1 तथा बी डी बराबर सी डी समीकरण नंबर 2 समी 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ए और बी, या यहाँ बी और सी है, बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ बी सी का क्या होगा, लंब अर्धक होगा। समी 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि दो दिए गए बिंदुओं कौन कौन से, बी सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, दो समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ बी सी का लंब अर्धक होता है, या इसको लंब समद्वि भाजक भी कह सकते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम ऐसा ही है, उसको आप लोग सिद्ध कीजिएगा। कोई समस्या हो तो बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है। उसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज है, ये कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है, जिसका नाम पी क्यू आर है, और उसने बताया कोण पी का समद्वि भाजक, यानी कोण पी का समद्वि भाजक कौन है, एस है। कोण पी का समद्वि भाजक पी एस है, यानी कोण 1 और 2 कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि प्रश्न में बताया हुआ है पी एस क्या करती है, कोण पी का समद्वि भाजन करती है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, इस बिंदु से इस रेखा पर और इसी बिंदु से इस रेखा पर दो लंब डाले गए हैं, और आपको सिद्ध करना है एस एन बराबर एस एम, एस एन बराबर एस एम, एस एन बराबर क्या दे रखा है, एस एम सिद्ध करना है। दिया है क्या दे रखा है, कोण पी का पी एस भुजा कोण पी का क्या करती है, समद्वि भाजन करती है। ये तो आपको दे रखा है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको एस एन बराबर एस एम, यह आपको सिद्ध करना है। अब देखिएगा इसकी उत्पत्ति बिल्कुल ही सरल है। इसको समझने से पहले अपन हल्का सा प्रमेय की तरफ चलते हैं। अभी आपको प्रमेय बताई थी, जब कोई दो तिर्यक रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, या कहेंगे तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उनमें से बनने वाले चारों कोणों में से किसी भी एक कोण को चुन ले और उसका समद्वि भाजन करें। तो देखो ये रेखा एल है, वो आपकी ए बी और सी डी रेखा का क्या करती है, समद्वि भाजन करती है। किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर। तो आपने क्या किया, कोण बी ओ डी ए ओ सी का क्या कर दिया, समद्वि भाजन कर दिया, और इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु ले लिया आपने, ये पी। इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु आपने कौन सा लिया, पी, और इस रेखा से इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां कैसी होगी, बराबर होगी। ये प्रमेय अभी आपने पढ़ी है। अब इसी प्रमेय का उपयोग इस क्वेश्चन में करते हैं। अब देखिएगा कैसे। उस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं, ये भी एक क्या है, सरल रेखा है, और ये भी क्या है, एक सरल रेखा है। दोनों एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये बना आपका प्रतिच्छेदी कोण, और इस प्रतिच्छेदी कोण का क्या किया गया है, ये समद्वि भाजन किया गया है। और इस समद्वि भाजन पर स्थित कोई बिंदु कौन सा है, एस है। इस समद्वि भाजन पर स्थित कोई बिंदु क्या है, एस है। इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं अपन। और इस बिंदु से प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद करने वाली दोनों रेखाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां कैसी होगी, बराबर होगी। तो इसकी उत्पत्ति में लिख सकते हैं, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं
जब प्रतिच्छेदी रेखाओं के किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के किसी कोण के समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु से प्रतिच्छेदी रेखाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर होती है। तो देखो आपके पास कौन कौन सी लंबाइयां बराबर आ गई? एस एन बराबर क्या आ गई? एस एम लिख देंगे, एस एन बराबर एस एम। अतः एस एन बराबर क्या आ गई? एस एम आ गई। यही आपको क्या करना था। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 10.6, क्योंकि बाकी की दो प्रमेय हैं बीच में, वो वाली सरल है। आप सरल कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बताइएगा, वो सरल करके बता दी जाएगी। ये काफी अच्छी प्रमेय है और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी हैं। प्रमेय है आपकी, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है और वह बिंदु जहां त्रिभुज की माध्यिकाएं काटती है और वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यह आपको सिद्ध करना है। तो आपको देखो सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका किस अनुपात में विभाजित होती है? 2:1 में विभाजित होती है। यह आपको सिद्ध करना है। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? ये देखिएगा, जब तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर काटे, जब तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर काटे तो उस बिंदु को कहते हैं संगामी बिंदु। उस बिंदु को क्या कहते हैं? संगामी बिंदु। तथा उन रेखाओं को क्या कहेंगे? सहगामी रेखाएं। उस बिंदु को बोलेंगे सहगामी बिंदु और उन रेखाओं को कहेंगे सहगामी रेखाएं। तो देखते हैं इस प्रमेय को। इस प्रमेय में आपको क्या दे रखा है? एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ABC। जिसका नाम क्या है? ABC है। इसकी माध्यिकाएं हैं। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई वह रेखाखंड, त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींचा गया वह रेखाखंड जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो, क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींचा गया वह रेखाखंड जो सम्मुख भुजा को क्या करता हो? समद्विभाजित करता हो। तो ए से खींच दिया AD, तो D क्या हो गया? BC का मध्य बिंदु। B से क्या खींच दिया? BE, जो E बिंदु है वो क्या हो गया? AC का मध्य बिंदु। और C से खींच दिया CF। C से क्या खींच दिया? CF। और F क्या हो गया? AB का मध्य बिंदु हो गया। तीनों रेखाएं देखो एक ही बिंदु पर काट रही है, तो ये बिंदु जिसको नाम दे अपन O या G कुछ भी, तो ये O बिंदु क्या है? ये O बिंदु है सहगामी बिंदु। और ये रेखाएं क्या है? सहगामी रेखाएं। तो आपको यह सिद्ध करना है कि जो इन माध्यिकाओं का अनुपात है AO और DO का अनुपात है वो क्या आएगा? 2:1 आएगा। तो देखो सबसे पहले दिया क्या है अपन को इस प्रमेय में? यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC की AD BE व CF क्या है? माध्यिकाएं हैं जो O बिंदु पर क्या होती है? प्रतिच्छेदित होती है। यह आपको दे रखा है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है AO अनुपात DO या BO अनुपात EO या CO अनुपात FO बराबर किस अनुपात में? 2:1 में विभाजित होती है। इनमें से कोई एक सिद्ध कर दो, बाकी दो स्वतः ही सिद्ध होंगे।
तो आपको ये सिद्ध करना है, इनमें से कोई एक भाग आपको सिद्ध करना है। तो अब देखिएगा इसकी रचना। रचना क्या करेंगे, डीओ बराबर डीजी खींचेंगे, जितनी डीओ है उतनी डीजी का निर्माण करेंगे। यानी रचना क्या कर लिया आपने, डीओ बराबर डीजी का निर्माण किया। अब देखो इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति समझने से पहले अपन समझते हैं इस चित्र को। डीओ बराबर आपने किसका निर्माण किया, डीजी का। डीओ और डीजी दोनों आपस में कैसी है, बराबर। कहां से, रचना से। और देखो डी मध्य बिंदु है बीसी का, क्योंकि एडी माध्यिका है, तो बीडी बराबर कौन है, सीडी है। बीडी और सीडी भी आपस में कैसी है, दोनों भुजाएं बराबर। अगर आप इसको ऐसे मिला देते हो तो देखो आपके पास बी जी सी ओ एक चतुर्भुज बनता है। तो उत्पत्ति में लेते हैं चतुर्भुज बी जी सी ओ में क्या दे रखा है, बी डी बराबर सी डी, कहां से, डी मध्य, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। और डीओ बराबर क्या आ गया, जीओ। डीओ बराबर क्या आ गया, डीओ बराबर आ गया डीजी या जीडी। ये कहां से आया, रचना से। देखो दो भुजाएं है बराबर, ये दोनों और ये दोनों। तो आप लोगों को पता है वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे का क्या करते हैं, समद्वि भाजन करते हैं, क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ इस चतुर्भुज को देखो, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, समद्वि भाजन कर रहे हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, समद्वि भाजन कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप लिखोगे वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण समद्वि भाजित होते हैं क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अतः चतुर्भुज बी जी सी ओ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बी जी सी ओ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर और समांतर होती है। अर्थात आप कह सकते हो बीजी किसके बराबर होगी, सीओ के, तथा बीजी समांतर क्या होगी, सीओ। बीजी समांतर क्या हो जाएगी, सीओ, और बराबर भी। इसी प्रकार दूसरी भुजा कौन सी, सीजी समांतर होगी किसके, बीओ के। सीजी समांतर किसके होगी, बीओ के, और बीओ बराबर कौन होगी, सीजी भी होगी। इसी प्रकार अपन क्या क्या कह सकते हैं, बीओ बराबर होगी किसके, सीजी के, तथा बीओ समांतर क्या होगी, सीजी। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम। अब देखिएगा, इससे आगे समझिएगा, ये रेखा और ये रेखा कैसी आई, समांतर। ये दोनों भुजाएं कैसी है, समांतर, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपने समांतर सिद्ध की। सीओ समांतर बीजी, देखो सीओ समांतर क्या है, बीजी है। और सीओ को आगे बढ़ाया कहां तक, एफ तक। सीओ को कहां तक बढ़ाया, एफ तक। तो एफ क्या है, मध्य बिंदु है। एफ तक बढ़ाया तो एफ क्या है, एबी का मध्य बिंदु है। तो अपन त्रिभुज चुनते हैं ए बी जी। कौन सा त्रिभुज चुनते हैं, ए बी जी त्रिभुज चुनते हैं। और एबीजी त्रिभुज में देखो, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ओ क्या होगा, ए जी का मध्य बिंदु होगा। त्रिभुज की मध्य बिंदु पर में से आपने पढ़ा है, पीछे भी अपन ने क्वेश्चनों में इसका प्रयोग किया है। त्रिभुज की मध्य बिंदु पर में क्या है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात ओ क्या होगा, ए जी का मध्य बिंदु होगा। तो त्रिभुज आपने चुना, त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में क्या हो गया, बीजी समांतर सी एफ हो गया, बीजी समांतर सी एफ है, तथा एफ भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ए भुजा बीजी का क्या है, ए बी का क्या है, एफ भुजा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम अभी आपको बताया, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात कह सकते हो एओ बराबर क्या हो जाएगा, जीओ। एओ बराबर क्या हो जाएगा, जीओ। और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2 नाम। अब देखिएगा यहाँ से आप मध्य बिंदु फिर से लगा सकते हो। मध्य बिंदु अगर इसी त्रिभुज में मध्य बिंदु लगाओ, देखो एफ और ओ दोनों क्या है, एफ और ओ क्या है, मध्य बिंदु है। एफ तो ए बी का मध्य बिंदु और ओ ए जी का मध्य बिंदु है, अर्थात त्रिभुज की मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या होगा, सॉरी त्रिभुज की मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। तो ये समांतर किसके हो जाएगा, इसके जो समांतर है ऑलरेडी, और कैसा होगा, आधा भी होगा। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी जी में मध्य बिंदु प्रमेय से, त्रिभुज ए बी जी में मध्य बिंदु प्रमेय से, और मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और कैसा होता है, आधा होता है। मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं आधा होता है। अर्थात अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अभी लिखा जा सकता है बीजी समांतर क्या हो जाएगा, एफ ओ, जो ऑलरेडी है, अपन ने पहले समांतर चतुर्भुज से इसको सिद्ध कर चुके। और क्या लिखेंगे, समांतर है, समांतर के साथ साथ ये इसका आधा भी होगा, अर्थात अपन कह देंगे एफ ओ बराबर आधा 1/2 कोण बीजी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और कैसा होता है, आधा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये रेखाखंड तीसरी भुजा के कैसा होगा, समांतर होगा, और तीसरी भुजा से कैसा होगा, आधा होगा। अगर ये भुजा 10 की है तो ये कितने की होगी, सिर्फ 5 की होगी, इससे आधी होगी। तो आपने लिख दिया एफ ओ बराबर आधा किसके होगा, बीजी के। और देखो बीजी को क्या लिख सकते हो आप, बीजी ये रही, बीजी को क्या लिख सकते हो आप, बीजी को सीओ लिख सकते हो। तो समीकरण 1 से समी 1 का प्रयोग करने पर एफ ओ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 सीओ, क्योंकि बीजी को क्या लिखा जा सकता है,
CO लिखा जा सकता है, क्योंकि BG किसके बराबर है, CO के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं, CO को पक्षांतरित करते हैं, या देखो 2FO बराबर क्या हो गया, CO, और आपको क्या चाहिए, CO बटा FO, तो देखो CO बटा FO निकाले तो FO का पक्षांतरण किया तो इधर क्या बच गया 2 और बटे में क्या है 1, क्योंकि आप जानते हो प्रत्येक संख्या के गुणा में और भाग में क्या होता है, 1 होता है, तो इसके भाग में भी क्या था, 1 था, और यहाँ से अनुपात लिख के रूप में लिखे इस बटे को, तो CO अनुपात क्या आया, FO, जो क्या है 2:1। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखो CO अनुपात FO का अनुपात कितना आ गया, 2:1। तो ये आपकी सिंपल सी प्रमेय है, जिसको आप मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आसानी से हल कर सकते हो। एग्जाम्पल 3 क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 3 में आपको बता रखा है ABC एक त्रिभुज है जिसकी कोई दो माध्यिकाएं जैसे BE और CF कैसी है, बराबर है। BE और CF दोनों माध्यिकाएं कैसी है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दिया है त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं कौन कौन सी, BE बराबर CF, ये दे रखा है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह आपको सिद्ध करना है। अब रही बात किसकी, उत्पत्ति की, तो देखिएगा इसका प्रूफ। तो प्रूफ देखिएगा, प्रूफ में क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, और अगर किसी त्रिभुज की कोई दो माध्यिकाएं समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ दो माध्यिकाएं बराबर दे रखी है, तो आप जानते हैं ये कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों माध्यिकाएं बराबर दी हुई होती तो अपन के निकाल सकते थे या हल कर सकते थे कि वह कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, चाहे समबाहु सिद्ध करवा ले दो माध्यिकाएं बराबर देके, या तीनों माध्यिकाएं बराबर देके समबाहु सिद्ध करवा ले। दो माध्यिकाएं बराबर देके समद्विबाहु सिद्ध करवा ले, या तीनों माध्यिकाएं देकर वो भी बराबर देकर आपको समबाहु त्रिभुज सिद्ध करवाया जा सकता है। तो यहाँ दो माध्यिकाएं बराबर दे रखी है। आपने अभी देखा त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित होती है, तो ये 2 के अनुपात में और ये किस में, 1 में। ये किस अनुपात में, 2 में, और ये किस अनुपात में, 1 में। यानी BG और EG का अनुपात 2:1 होगा। CG और GF का अनुपात होगा, वो भी क्या होगा, 2:1 होगा। तो यहां से अपन लेते हैं ये दोनों त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। मगर ये त्रिभुज लेने से पहले माध्यिकाओं को सोल्व करते हैं। आपको निकालना है BG माध्यिका। देखो BG ये वाली है, तो माध्यिकाएं निकालने का सरल सा तरीका है, अनुपात कौन सी भुजा ले रहे हो आप, BG। तो BG का अनुपात कितना है, 2। अनुपातों का योग कितना है, 2 और 1 3। अनुपातों का योग कितना हो गया, 3, गुणा कुल भुजा की माप। कुल भुजा कितनी है, BE। तो देखो BE बराबर, आपने BE के साथ निकाला, आपने BG भुजा निकाली, तो BG क्या होगी, BG होगी BG का अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा कुल भुजा। कुल भुजा कौन है, BE। इसी प्रकार आपको GE निकालनी है। GE निकालोगे तो कैसे, वही अनुपात कितना है GE का, 1। अनुपातों का योग 2 + 1 कितना हो गया, 3। और कुल भुजा कौन है, BE। इसी प्रकार अपन को क्या निकालना है, CF भुजा के लिए भी निकालना है, तो पहले निकालते हैं CG। तो CG क्या होगा, अनुपात 2 अनुपातों का योग 3 गुणा कुल भुजा
कुल भुजा कितनी है CF। इसी प्रकार कौन सी भुजा निकाले अपन GF। GF भुजा निकालते हैं तो GF का अनुपात 1, अनुपातों का योग 3 और कुल भुजा कौन है CF। आपको पता है, क्या पता है आपको कि BE बराबर CF है। BE और CF कैसी है बराबर, तो देखो इसकी जगह अपन क्या लिख दें BE की जगह CF और CF की जगह क्या लिख दें BE, तो आपस में कैसी आएगी बराबर। अगर आप इसकी जगह क्या लिख दें CF, तो देखो दोनों बराबर हुई कि नहीं, 2/3 CF 2/3 CF, तो BG और CG बराबर होगी कि नहीं होगी। और इसी प्रकार GE और GF भी कैसी होगी बराबर होगी। क्यों, क्योंकि BE और CF भुजा कैसी दे रखी है बराबर दे रखी है। इसको दे दे समीकरण नंबर 1, इसको दे दे 2 और इसको दे देते हैं 3 समीकरण। तो समी 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या प्राप्त होगा BG बराबर तो क्या हो जाएगी CG और GE बराबर क्या हो जाएगी GF। GE बराबर क्या हो जाएगी GF। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अगर समीकरण 4 तक आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार इस वीडियो को थोड़ा ब्रेक लेके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसको थोड़ा और डिटेल से समझे तो देखिएगा, ये दोनों भुजाएं आपको कैसी बता रखी है बराबर बता रखी है, और बराबर भुजाएं हैं और बराबर भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करना है। जैसे कि यहां से ये भुजा और ये भुजा गुजरती है तो ये 2:1 में, इधर वाली भी 2:1 में विभाजित होती है, तो संगत भाग कैसे होंगे बराबर होंगे। बराबर जीवाओं के संगत भाग कैसे होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ ये भी लिखा जा सकता है, अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, बराबर जीवाओं के संगत भाग बराबर होते हैं। बराबर जीवाओं के संगत भाग कैसे होते हैं बराबर, यानी बड़ा भाग बड़े भाग के बराबर होगा और छोटा भाग छोटे भाग के बराबर होगा। अब लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज BGF व त्रिभुज CGE में देखो BG बराबर क्या है CG, BG बराबर क्या है CG, BG बराबर हो गया CG, और GF बराबर क्या है GE, GF या FG, GF बराबर क्या दे दिया GE। दो भुजाएं देखो बराबर हो गई, और ये सरल रेखा इस सरल रेखा को काट रही है, तो बनने वाले ये दोनों कोण, यानी इसको कोण नंबर 1 इसको कोण नंबर 2 नाम दे, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा कोण 2 हो जाएगा। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा कोण 2 हो जाएगा। तो सर्वांग समता का कौन सा नियम लग गया, दो भुजा एक कोण बराबर है, तो SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज BGF सर्वांगसम हो जाएगा CGE के। और आप लोग जानते हो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है, तो लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है। तो कौन कौन सी संगत भुजा बराबर हुई, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, बच गई कौन सी ये वाली और ये वाली भुजा, तो अपन कह सकते हैं BF है वो बराबर होगी किसके CE के, BF है वो बराबर किसके होगी CF के। और इसको दोनों पक्षों में 2 से गुणा करते हैं, तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर क्या आया 2BE बराबर 2CF, 2BE बराबर 2CF प्राप्त हुआ। अब देखो ये मध्य बिंदु था F और इधर मध्य बिंदु कौन है E, क्योंकि BE और CF क्या है माध्यिका है।
तो इसका 2 गुना कर दें, जितनी यह उतनी और डाल दे, तो देखो ये यहाँ तक की भुजा हो जाएगी इसकी डबल। बी एफ बराबर है ए एफ, ए एफ और बी एफ बराबर है ए ई और सी ई बराबर है। क्यों? क्योंकि एफ और ई मध्य बिंदु है। तो इसका 2 गुना करेंगे, दोनों पक्षों में आपने 2 से गुणा किया, यानी इस भुजा का 2 गुना किया तो कौन सी भुजा हो गई? ए बी, तो लिख दिया ए बी। और इसका 2 गुना किया तो कौन सी हो गई? ए सी। और देखो 2 भुजाएं बराबर आ गई, ए बी और ए सी त्रिभुज एबीसी की भुजा है, तो ए बी और ए सी बराबर हो गई। तो आप कह सकते हो त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 3। पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कोई एक त्रिभुज है जिसकी एडी, बीई और सीएफ क्या है? माध्यिकाएं हैं जो जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 AB। आपको क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या है इस क्वेश्चन में? एबीसी की माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है? एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 AB, यह आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा इसकी अब उत्पत्ति। अभी आपको माध्यिकाओं का अनुपात, यानी अनुपात के साथ माध्यिकाओं का भुजा का जो संगामी बिंदु है, जो उस माध्यिका को 2 भागों में डिवाइड करता है, और प्रत्येक भाग को, चाहे बड़े वाला भाग ज्ञात कीजिए चाहे छोटे वाला भाग ज्ञात कीजिए, उसको कैसे ज्ञात करते हैं बिल्कुल सरलता से वो आपको बताया, और फिर से उसी विधि का प्रयोग करते हैं। और यहाँ त्रिभुज की एबीसी की माध्यिका एडी में एजी भुजा निकालते हैं। तो देखो यहाँ त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है, तो एजी बराबर क्या हो जाएगा? एडी, तीनों माध्यिकाएं लिख देते हैं, माध्यिका एडी, बीई व सीएफ है। तो एजी का मान ज्ञात करना है। आपको एजी भुजा का राशि निकालनी है, और आपको पता है त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित होती है। तो एजी निकाले तो एजी का हिस्सा अनुपात एजी का 2, अनुपातों का योग 3, और कुल राशि कितनी है? एडी। कोई समस्या यहाँ नहीं, इसको दे दिया समी 1। इसी प्रकार से आपको देखो यहाँ बीई चाहिए, एडी है तो एडी निकाल ली, बीई है तो बीई माध्यिका के लिए निकालेंगे। बीई माध्यिका के लिए कौन सी भुजा लिया आपने? बीजी। तो बीजी ज्ञात करो, बीजी निकालते हैं तो वही अनुपात क्या होगा? 2:1। तो बीजी का अनुपात कितना है? 2। अनुपातों का योग कितना आया? 2 + 1 3। और कुल राशि क्या है? बीई। कुल भुजा का मान कितना है? बीई। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। पुनः त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं? ए बी जी। त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में देखो एक त्रिभुज बन गया। और आप लोगों को पता है एक त्रिभुज का निर्माण कब होता है, एक त्रिभुज हम कब बना सकते हैं? तो एक त्रिभुज का निर्माण कब होता है? एक त्रिभुज का निर्माण तब किया जा सकता है जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तब एक त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है, अन्यथा एक त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। और यहाँ देखो ये कोई त्रिभुज है आपका। अब क्या इसके निर्माण करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि तो ये तो ऑलरेडी एक त्रिभुज बना हुआ है, ये तो इसका निर्माण तो हो चुका। तो इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण तब हुआ जब इसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक था। अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम होता तो इसका निर्माण नहीं होता। यह निर्माण हो चुका तो अपन कह सकते हैं इनकी 2 भुजा, इस त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक था। तो त्रिभुज एबीजी में त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग करो तो अपन एजी और बीजी को जोड़ते हैं। तो एजी प्लस बीजी, इन दोनों का योग किससे अधिक होगा? त्रिभुज की तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा कौन सी हुई इसकी? एबी। तो लिख दिया एबी।
आपको ये सिद्ध नहीं करना, आपको एडी और बीई चाहिए। तो अपन ने देखो पहले ही मान निकाल लिए, एजी की जगह एडी में मान निकाल रखा है, बीई का मान भी बीजी का मान भी किस में निकाल रखा है, बीई में निकाल रखा है। तो एजी का मान लिख दो समी 1 से क्या आया 2/3 एडी, और बीजी का मान क्या आया 2/3 बीई ग्रेटर देन एडी। 2/3 दोनों में कॉमन है, 2/3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपके पास एडी प्लस बीई ग्रेटर देन एबी। 2/3 का उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो देखो उल्टी हो जाएगी, ये भिन्न अंश है वो हर बन जाएगा, और जो हर है वो क्या बन जाएगा अंश बन जाएगा। तो क्या हुआ एडी प्लस बीई ग्रेटर देन, इधर जाके भिन्न क्या बन गई 3/2 एबी। और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, इति सिद्ध कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। यानी कि ये कोई त्रिभुज दे रखा है आपको जिसका नाम एबीसी है, और इनकी कोई भी दो माध्यिकाएं चाहे एडी और बीई ले लो और चाहे बीई और सीएफ ले लो, चाहे एडी और सीएफ ले लो, त्रिभुज की किन्हीं दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से कैसा होता है अधिक होता है। तो देखो दिया है लिख देते हैं, पहले क्या दे रखा है आपको त्रिभुज ए बी सी में एडी बीई प्लस सीएफ क्या है माध्यिकाएं हैं, इनमें ये क्या है माध्यिकाएं हैं, और जी क्या है संगामी बिंदु है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको सिद्ध करना है दो माध्यिकाओं का योग, यानी कि एडी प्लस बीई इनका योग तीसरी भुजा सीएफ से अधिक कर दो, या एडी प्लस सीएफ का योग बीई से अधिक कर दो, या बीई प्लस सीएफ का योग एडी से अधिक कर दो। इनमें से कोई सा भी एक भाग सिद्ध कर दो, बाकी दो भाग वैसे कि वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे जैसे आपने प्रथम भाग सिद्ध किया है। तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए जैसे अभी आपने देखा था कि त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती है, तो वो एक प्रमेय थी कि कैसे 2:1 आया आपके पास, सेम वैसे की वैसे रचना करनी है और इसको हल करना है। तो देखो रचना करते हैं, ये माध्यिका दे रखी है तो ये 2:1 में विभाजित करेगी, जितनी जीडी है उतनी की उतनी डीएच भुजा का निर्माण करते हैं, जीडी बराबर डीएच का निर्माण करते हैं। इसकी रचना क्या हो गई, रचना हो गई जीडी बराबर डीएच, जीडी बराबर डीएच का निर्माण करते हैं, और ऐसा करने के बाद एक चतुर्भुज बनेगा, ये लो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि अभी आपने प्रमेय में पढ़ा है। देखो ये भुजा आपके पास कैसी आई, रचना से बराबर आई, डी मध्य बिंदु दे रखा है क्योंकि डी माध्यिका है, तो ये भुजा ऑलरेडी बराबर है। वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे का क्या करते हैं समद्वि भाजन करते हैं, क्या कहलाता है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो बी एच सी जी क्या हो गया एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो देखते हैं इसकी उपपत्ति, इस क्वेश्चन की उत्पत्ति देखते हैं। तो देखिएगा उत्पत्ति में जितनी जीडी थी उतनी क्या किया आपने डीएच का निर्माण किया, तो जी क्या हो गया, जैसे ये तो 2:1 में थी, मानना कि ये भुजा 2 सेमी की, तो ये कितने की होगी 1 की, ये 1 की, तो 1 सेमी की भुजा आपने खींच दी, तो ये भुजा कितने की होगी 2 सेमी की, तो ये भी कितने की है 2 की, तो 2 बराबर 2, तो जी क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। तो लिखेंगे जी डी बराबर डी एच
कहां से, रचना से, तो अपन कह सकते हैं एच बराबर क्या हो जाएगा, जी डी प्लस डी एच, और इसको क्या लिख सकते हैं, एच बराबर जी एच। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 क्या लिख दिया आपने, एच जी बराबर क्या हो गया, जी एच हो गया। दूसरा देखिएगा, ये चतुर्भुज आपने क्या सिद्ध किया, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। तो देखो चतुर्भुज त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज एबीसी में जी डी बराबर डी एच। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 4। पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करो कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक करने के लिए देखो क्या करेंगे, अपन इस चित्र का निर्माण करेंगे। ये कोई त्रिभुज है जिसकी ए डी बी ई और सी एम माध्यिकाएं दे रखी है। जितनी जी डी भुजा है, जितनी जी डी भुजा है उतनी डी एच भुजा का निर्माण करेंगे। जी डी है उतनी उतनी कौन सी भुजा, डी एच। जैसे मानना कि ये भुजा 2 सेमी की है और ये भुजा कितने सेमी की, 1। ये प्रमेय के अकॉर्डिंग ये 1 है तो 1 सेमी की और बढ़ाएंगे आगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी सेमी की होगी, 2 सेमी की हो गई। तो ये भी 2 सेमी की, ये भी 2 सेमी की। तो इसको आपने क्या लिख दिया, जी डी बराबर डी एच। ये रचना से बराबर की निर्माण आपने, और एच जी को क्या, एच जी बराबर क्या हो जाएगा, जैसे एच जी 2 की है तो ये 1 + 1 दोनों जुड़कर आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर। यानी जितनी एच जी है उतनी क्या हो जाएगी, जी एच भुजा हो जाएगी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम। अब लेते हैं अपन चतुर्भुज बी एच सी जी। चतुर्भुज बी एच सी जी में देखो, बी एच सी जी में क्या है, बी सी और जी एच एक दूसरे का डी बिंदु पर क्या कर रहे हैं, समद्वि भाजन कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हो वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे का समद्वि भाजन करते हैं क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो आप लिख सकते हो में विकर्ण कौन कौन से, बी सी और जी एच। बी सी व जी एच क्या करते हैं, समद्वि भाजन करते हैं, अतः चतुर्भुज बी एच सी जी एक समांतर चतुर्भुज होगा। और आप लोग जानते हो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। अर्थात समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर और समांतर होती है। चाहो तो लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, तो बी एच भुजा किसके बराबर होगी, सी जी के। बी एच भुजा किसके बराबर होगी, सी जी के। और बी एच समांतर भी होगी कौन, सी जी। इसको देते हैं समीकरण 1, तो इसको दे दिया 2। इसी प्रकार सी एच, सी एच किसके बराबर होगी, बीजी के। सी एच किसके बराबर होगी, बीजी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की कैसी भुजा है, सम्मुख भुजा है। और आप जानते हो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर और समांतर। और सी एच समांतर क्या होगी, बीजी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब आपको ऐसा त्रिभुज चुनना है जिसमें तीनों माध्यिकाएं काम में आ रही हो। तो देखो त्रिभुज चुन लिया, बीजी माध्यिका काम में आ गई,
एडी माध्यिका भी काम में आ रही है। और देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपकी CF माध्यिका भी काम में आ रही है। तो या तो त्रिभुज आप ये वाला चुनो या त्रिभुज आप ये वाला चुनो। तो अपन ने त्रिभुज कौन सा चुना? हमने त्रिभुज चुन लिया BGH। त्रिभुज BGH में, त्रिभुज BGH में क्या होगा? त्रिभुज का निर्माण कब होता है? वही बात जो अभी पहले क्वेश्चन में की थी। इससे त्रिभुज का निर्माण तब किया जा सकता है जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग करो, तो कौन कौन सी भुजाओं का योग किया? BG प्लस BH, इनका दो का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तीसरी भुजा कौन है? GH। यहां तक कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे मान के चलो आपका ये क्वेश्चन हल हो चुका। अब कुछ नहीं इसमें हल करने के लिए, अब बिल्कुल सिंपली लिखना है BG तो देखो अपनी इस माध्यिका का हिस्सा ही है, तो BG को तो BG रख लिया। BH कहाँ है? देखो BH भुजा अपनी ये रही। BH को क्या लिखा जा सकता है? BH को CG लिखा जा सकता है। BH को क्या लिख दिया? CG ग्रेटर देन GH तो देखो H तक तो जाते हैं, तो रचना वाला बिंदु आ रहा है, तो GH को क्या लिखा जा सकता है? समीकरण 1 देखो, GH को क्या लिखा जा सकता है? AG। मगर ये भाग भी आपको सिद्ध नहीं करना, क्योंकि ये तो भुजा का इतना सा टुकड़ा आया। आपको पूरी माध्यिका चाहिए, BE, AD और CF। तो हम जानते हैं AG क्या होती है? AG का अनुपात निकालो। AG का अनुपात 2, अनुपातों का योग 3, और कुल राशि कौन सी है? AD भुजा। इसी प्रकार से BG क्या हो जाएगी? 2/3 BE, और इसी प्रकार CG क्या हो जाएगी? 2/3 CF। ये मान यहां रख दो, BG की जगह BG का मान रखो, क्या आया? 2/3। BG की जगह BG का मान रखते हैं, BG की जगह BG का मान रखो, तो क्या आया? 2/3 BE। CG की जगह CG का मान रखो 2/3 CF ग्रेटर देन। AG की जगह AG का मान रखो 2/3 क्या है? AD। 2/3 दोनों में है, तो 2/3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? BE प्लस CF। BE प्लस CF ग्रेटर देन 2/3 AD। 2/3 से 2/3 कैंसिल, क्या बच गया? BE प्लस CF ग्रेटर देन AD। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। इतनी सिद्ध। आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, आप लोग हल कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।